हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में विषुवतीय वन पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत के जो वन है वो क्या करते हैं, वर्षा का अनुसरण करते हैं। लेकिन जो भारत में जो पर्वतीय वन है वो किसका अनुसरण करते हैं? जो पर्वतीय वन होते हैं वो ढाल का अनुसरण करते हैं, मतलब कि ऊंचाई बढ़ने पर उनमें चेंजेस आ जाते हैं। मींस जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी आती है और दाब में बढ़ोतरी होती है, टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, जैसे 1000 से 2000 पर कुछ वन पाए जाते हैं, 2000 से 3000 पर कुछ और वन पाए जाते हैं, तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं तापमान बढ़ने पर। ठीक है, सॉरी, ऊंचाई बढ़ने पर। ओके, तो जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे हो, एक बार मैं एक आइडिया बना देती हूँ। जैसे ये ग्रीन वाला आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आपको पता है जैसा कि 90% बारिश यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और 1 जून को जब केरला में मानसून पहुंचता है तो यहाँ पे 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक को तो हम लोग बोलते हैं कि अरेबियन शाखा, और एक को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो बंगाल की बे ऑफ बंगाल की खाड़ी शाखा है वो तमिल में बारिश नहीं करती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल पर वो सीधा निकल जाती है असम के सुरमा घाटी में, और फिर उसके बाद शिलोंग का पठार, वहां सब बारिश करती है। लेकिन जो इसकी अरब की सागर शाखा है वो क्या करती है, यहाँ से बारिश करती है, और पश्चिम घाट का पश्चिमी ढलान पर उससे बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उसके बाद आपको पता है ये उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा में जो बारिश होती है वो चक्रवातीय वर्षा होती है, वहां भी ये वन पाए जाते हैं। तो आपको ये ग्रीन वाला आइडिया हो गया कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कहने का मतलब ये है मेरा, थोड़ा समझिए। जैसे ये है पश्चिमी घाट, तो इधर वाला क्या होगा, पूरब, और इधर वाला ये जो होगा ये क्या होगा, पश्चिम। तो इसकी बात मैं कर रही हूँ, पश्चिमी ढाल पर बारिश होती है। यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। अब जब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है कोरोमंडल पर, तो यहाँ पे क्यों पाया जा रहा है सदाबहार वन? आपको पता है कि सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन कहने का मतलब ये है, इनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, और प्लस ये क्या करते हैं कि वातावरण में क्या करते हैं, नमी को बनाए रखते हैं, क्योंकि आपको पता है वाष्पोत्सर्जन करते हैं ये। ठीक है, और जमीन के पानी को ऊपर, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा ये क्या करते हैं, पर्यावरण की नमी को बनाए रखते हैं। इनके पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, और इनके जो पेड़ होते हैं यहाँ के, वो क्या करते हैं, उनके वितान बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, और यहाँ से सूरज की रोशनी क्या होती है, नीचे तक, मतलब जमीन तक नहीं पहुंचती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ओके, तो ये ग्रीन वाला आपको समझ में आया क्या है। अब इसके बाद येलो देख लीजिए, ये हिली एरिया है, मतलब पर्वतीय एरिया है। यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे, पर्वतीय वन पाए जाएंगे। भारत में जो ये पर्वतीय वन की बात कर रही हूँ, ये वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं। ये किसका अनुसरण करते हैं, ढाल का अनुसरण करते हैं। जैसा कि आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि तापमान जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर बढ़ता है, मतलब कि दाब में बढ़ोतरी होती है और ताप में कमी होती है। और 1000 से 2000 की ऊंचाई पर कुछ वन पाए जाते हैं, 2000 से 3000 की ऊंचाई पर कुछ वन पाए जाते हैं, 3 से 4 पर कुछ वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से चेंजेस होता जाता है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें एक देश है केन्या में जो माउंट केन्या है वो विषुवत पर होते हुए भी वहां पर ये क्या कहते हैं, बर्फ पाए जाते हैं, मतलब ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, यानी हिम नदियां पाई जाती हैं। अगर मैं लोकेशन दिखाना चाहूँ तो ये मैंने बनाया है, देख लीजिए। ये केन्या है और यहाँ पे लेक विक्टोरिया भी है, यहाँ से विषुवत जाती है, ये याद होना चाहिए। तो ऊंचाई जलवायु में संशोधन करता है, जिसे अफ्रीका का केन्या एक गर्म देश, माउंट केन्या विषुवत पर स्थित होने के बाद भी यहाँ पे हिमनद पाए जाते हैं। और केन्या की राजधानी है नैरोबी। और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको हॉर्न जैसा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 देश आते हैं, आपको पता है, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं।
ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसमें डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है, तो ये आ गया आपका बंगाल वाला एरिया, ये उड़ीसा वाला एरिया आ गया, ये आपका आंध्र वाला एरिया आ गया, आपका कोरोमंडल वाला आ गया, ये आपका केरला में आ गया, ये खंबात आ गया, कक्षकरण आ गया, तो और ये रहा अंडमान निकोबार। तो यहाँ सब मैंग्रोव पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर ये वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, वहां पर सुंदरी नामक वनस्पति की अधिकता के कारण उसका नाम पड़ गया है सुंदरवन डेल्टा। चलिए, उसके बाद मैं बात करूं ये ऑरेंज कलर की, तो ये आपको पता है ये रहा राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, तो यहाँ सब पाए जाते हैं। कैसे? यहाँ पे एक्चुअल में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो यहाँ कटीली झाड़ियां पाई जाती है, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया और खेजड़ी हो गया, इस तरीके के वन पाए जाते हैं। और ये एक्चुअल में ये वन क्या, इनके जो इनमें पत्ते बड़े नहीं होते, इनके जो पत्ते होते हैं वो कांटे का आकार ले लेते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, और ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसा करते हैं। इनकी जड़ें जमीन तक जाती हैं, बहुत ही अंदर तक पानी के खोज में, ठीक है। उसके बाद आप ये बीच वाला एरिया देख रहे हो, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भीतरी वाला एरिया, यहाँ भी 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और यहाँ भी ऐसे ही वन पाए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं, ये जो व्हाइट वाला मैंने ड्रॉ किया है, ये व्हाइट वाला क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से लेके झारखंड, ये जो मैंने व्हाइट कलर का बना रखा है, यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं मॉनसूनी वन। कैसे वन पाए जाते हैं? मॉनसूनी वन पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से झारखंड तक मॉनसूनी वन पाए जाते हैं। इनकी बात करूं भाबर और नॉर्थ ईस्ट, और इसमें सागौन का जो ये है पेड़ है बहुत पाया जाता है। सागौन के बारे में बात करूं तो नंबर 1 पे है सागौन के पेड़ में मध्य प्रदेश, ठीक है। वायुमंडल का ताप ज्यादा होता है और हवा में सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो कम हो जाती है, और इस वजह से ये जो होते हैं पत्ते, ये अपने जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियों का आगमन होता है तो ये अपने पत्ते को गिरा देते हैं। समझ में आया? जैसे कि आपको पता, पहले मैंने बताया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो सदाबहार वन पूरे साल हरे भरे रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। ये जैसे ही सर्दियों का आगमन हो, सर्दियां खत्म होती है, जैसे ही गर्मियां आने वाली होती है, तो आपको पता है कि मार्च अप्रैल के आसपास ये क्या करते हैं, देखते हो कि पीपल वगैरह और जो नीम के पेड़ होते हैं, शीशम, ये क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिरा देते हैं, है ना, और फिर उसमें नए छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, नए पत्ते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आपको एक आइडिया मिल गया। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं, अब थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें आर्द्र होता है और एक होता है अर्ध आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश, साल भर हरे भरे रहेंगे। ये साल भर हरे भरे नहीं रहते हैं जो अर्ध आर्द्र होते हैं। इसमें आयरन वुड, सिंकोना, रबड़, नारियल, बांस और रोजवुड होता है। इसके जो वृक्षों के नाम है, इनके नाम याद रखिएगा। फिर आता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में आर्द्र मानसूनी और शुष्क वन होते हैं। आर्द्र मानसूनी की बात करें, जैसे सागौन, त्रिफला, चंदन, महुआ आता है, तराई, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ सब ये पाए जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट और भाबर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इन सब जगह पे कौन से वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन, जो मैंने व्हाइट वाला एरिया बनाया था। उसके बाद शुष्क वन की बात करें, 70 से 100 सेंटीमीटर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जो कि बीच में पठारी, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी वाला एरिया मैंने बना रखा था, वहां की बात कर रही हूँ ऑरेंज कलर से। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आम, शीशम, बबूल और यूकेलिप्टस की बात करूँ, इसे पर्यावरण का शत्रु बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये वृक्ष की बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब आ जाइए मरुस्थलीय वन की बात करें, एरिड फॉरेस्ट की बात करें, नागफनी, और 50 सेंटीमीटर से जहां पे बारिश कम होती है वहां पे पाए जाते हैं बबूल, खेजड़ी को मरुस्थल का राजा बोलते हैं, कैक्टस और खजूर, और इनके पत्ते जो होते हैं क्या करते हैं, कांटे के रूप में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। दक्षिण पंजाब, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में ये वन पाए जाते हैं। फिर आ जाइए पर्वतीय वन की बात करती हूँ। यहाँ देखिए 1000 से 2000 पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद 2000 से 3000 पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी यानी कि आपको इस टाइप का होता है ना, ऐसे,
इस टाइप के वन पाए जाते हैं, ठीक है। शंकुधारी जिसको बोलते हैं, सदाहरित ये रहते हैं 3000 से 4000 पर। अल्पाइन वन पाए जाते हैं, और अल्पाइन वन भारत में जो आप अरुणाचल प्रदेश देख रहे हो वहां पाए जाते हैं। 3000 से 4000 पर। 6000 पर वनस्पति नहीं होती है। और पर्वतीय वनों के नाम अगर मैं बताऊं, भोजपत्र, चीड़, स्प्रूस, देवदार। देवदार कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और सिल्वर फल, चीड़ की अगर मैं बात करूं, चीड़ की मुख्यतः उत्तराखंड में है। आपको पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और 1 नवंबर को बना था, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड में बहुत ये पाए जाते हैं। और लीसा नामक इससे पदार्थ प्राप्त होता है। लीसा से तारपीन का तेल और कुछ सौंदर्य पदार्थ ये भी बनाए जाते हैं, ठीक है, साबुन वगैरह बनाए जाते हैं। सिल्वर फर की बात करूं, माचिस की तिल्ली इससे बनाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाएंगे मैंग्रोव की बात करते हैं। मैंग्रोव को ज्वारीय वन भी कहते हैं। और आपको बताऊं मैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव सुंदरी, बेंदी और केवड़ा यहाँ पे पाए जाते हैं, जो वनस्पति के नाम है। महाराष्ट्र का अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, बेलदूर और आंध्रा का कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, तमिल पिचवरम, मुथुपेट, रामनाथ, पुलिकट, अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान एंड केरला का बेम्बानाथ एंड कन्नूर, यहां सब पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए कि खैर, आपको पता है पूरे भारत में पाया जाता है खैर। मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? अलीगढ़ में। और खैर से क्या मिलता है? कत्था, यानी कि जो पान के साथ कत्था खाया जाता है उसकी बात करिए। फिर आता है पलाश। पलाश को बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ द फायर इसे बोलते हैं। देखिएगा एक बार गूगल करके, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये। तेंदू की बात करें, तेंदू आपको पता है बीड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तेंदू के पत्ते के लिए आपको पता है पहला उत्पादन फर्स्ट प्रोडक्शन में कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाए जाते हैं तेंदू। अब आते हैं हम अगली बात पर, कुछ फैक्ट को देखते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र औसत हेक्टेयर की वजह 0.29 है। वन नीति घोषणा 1992 में पहली जो थी, और 1988 में संशोधन किया गया था। आपको अच्छी तरीके से पता है, जब ये संशोधन किया गया तो लक्ष्य रखा गया था कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% होगा, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1981 हेडक्वार्टर देहरादून में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके शिमला में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, नागपुर में है। इंपॉर्टेंट। चलिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की बात करें 1976 में आया था। वन अनुसंधान संस्थान की बात करें उत्तराखंड में है। शुष्क क्षेत्रीय, शुष्क बात आ रहा है तो सीधा राजस्थान दिमाग में घूमना चाहिए, और राजस्थान के भी जोधपुर में शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ही, यहाँ का हाईकोर्ट भी है, जयपुर में नहीं है, ठीक है। वर्षा और आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जोरहट असम में। और असम में कैसे पाए जाएंगे? असम में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पाए जाएंगे। और किससे बारिश होती है? आपको अच्छी तरीके से पता है कि बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। शंकु वन अनुसंधान, अगर शंकु की बात कर रही हूँ इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश, शिमला, है ना। पर्वतीय वन की बात कर रही हूँ, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनः प्रबंधन संस्थान की बात करें तो प्रयाग, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद पहले था, अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया है, उत्तर प्रदेश में है। अब आ जाइए एक और चीज देखते हैं, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित होता है। पहली बार अगर हम बात करें 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। आपको पता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन का होना चाहिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा। मुझे लगता है कि मैप देखने से जल्दी चीजें याद होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग को एक उज्जवल भविष्य के लिए। और वीडियो स्किप करके मत देखा करिए अगर बेहतर समझना है तो। थैंक यू सो मच।